11 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और अभी तक अगर दुनिया की खबर से बाखबर हैं आप तो अगले 15 मिनट तक आप लगातार जी न्यूज पर बने रहिए, क्योंकि बहुत तेजी से हम देश और दुनिया की 100 खबरें दिखाने जा रहे हैं। ईवीएम विवाद पर चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक जारी, 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि मौजूद। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के सामने ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो दे रहा है। 13 दलों ने की थी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय बैसाख महोत्सव में पीएम मोदी ने की शिरकत, चीफ गेस्ट के तौर पर हुए शरीक। श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना पीएम मोदी को बैसाख सम्मेलन में लेकर पहुंचे। कैंडी में पवित्र स्थान दलारा मलिदा भी जाएंगे प्रधानमंत्री। मोदी दिगोया में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग पर भी चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई का आज दूसरा दिन। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ने इसे पर्सनल लॉ का मामला बताया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 3 तलाक असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा पहले तय होगा कि मामला मौलिक अधिकार का है या नहीं। लाल बत्ती का इस्तेमाल करने पर कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी समर्थक ने कराई शिकायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जस्टिस कर्णन, जेल की सजा के फैसले की संवैधानिकता को चुनौती दी। जम्मू कश्मीर के अन्य सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के बढ़ते आतंकी वारदातों से निपटने के लिए सेना चलाएगी सर्च ऑपरेशन। 13 साल बाद लिया गया फैसला। सूत्रों के मुताबिक कुलगाम, पुलवामा, त्राल, बड़गाम और शोपिया में चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन अभियान। भारत पर हमला करने की फिराक में पाक आतंकी, पाकिस्तान लगाम लगाने में रहा नाकाम। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने किया आगाह। सामना में फिर साधा गया केंद्र सरकार पर निशाना। कश्मीर के हालात पर सरकार की नीतियों को मानसिक घोटाला करार दिया। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने की थी लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 6 हत्यारों की पहचान की गई। गयासुल इस्लाम, अशफाक ठोकर और अब्बास नाम के हिजबुल आतंकियों ने किया था लेफ्टिनेंट फयाज को किडनैप। लश्कर के आतंकियों ने भी मदद की थी। आतंकियों ने पिछले हफ्ते शोपिया कोर्ट परिसर से लूटे थे हथियार। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या में इस्तेमाल हुई लूट के हथियार इंसास राइफल का इस्तेमाल किया। सेना ने मीडिया रिपोर्ट्स को किया खारिज, कहा हत्या से पहले लेफ्टिनेंट उमर को टॉर्चर नहीं किया गया। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या से दुखी है उमर के गांव के लोग। पड़ोसियों के मुताबिक छुट्टियों में गांव के सारे बच्चे उमर को देखने आते। राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने उमर फयाज की हत्या पर कहा हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, आतंकी देश बन चुका है पाकिस्तान। आज देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। एलओसी पर शहीद हुए थे बीएसएफ के जवान प्रेम सागर। अलीगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। भैंस काटने के आरोप में हुई मारपीट। डेयरी चलाने वाले एक व्यक्ति पर भैंस को बेचने का आरोप। कुछ बच्चों ने खून देखने के बाद लोगों को जानकारी दी। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। एसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जारी किया ऑडियो। सिद्दीकी ने कहा मायावती ने पार्टी के हर उम्मीदवार को पैसा वसूली का टारगेट दिया। नसीमुद्दीन ने दावा किया है कि उनके पास मायावती के ऐसे 150 टेप हैं। जल्दी कुछ और टेप रिलीज करने की बात कही। पूरी तरह डिजिटल बना यूपी के बांदा जिले का कनवारा गांव। डिजिटल सुविधाएं होने से गांव वाले खुश हैं। यूपी के रामपुर में कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। शादी समारोह में से लौट रहे 7 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। बिहार के समस्तीपुर में एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान। लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बस जलकर खाक हो गई। 10 लोग बुरी तरह से झुलस गए। फिरोजाबाद में चूड़ी मजदूरों ने बीजेपी विधायक के घर के बाहर प्रदर्शन किया। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यूपी के हरदोई में तेंदुए का आतंक, एक युवक बुरी तरह से जख्मी। तेंदुए की खोज में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी के फिरोजाबाद में हादसे के बाद पलटा सरसों के तेल से भरा हुआ टैंकर। स्थानीय लोगों में मची तेल को लूटने की हो। यूपी के ललितपुर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। गेहूं खरीद सेंटर में करप्शन का आरोप, सड़क जाम किया गया। लखनऊ में पुलिस ने जापान के राजदूत की कार उठा ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने आए थे जापान के राजदूत।
यूपी के गाजीपुर कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल करने का वीडियो सामने आया है। छात्रों से पैसे लेते दिख रहा है कॉलेज का कर्मचारी। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा के अनशन का आज तीसरा दिन। कपिल मिश्रा की मां ने भी केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा ने लिखा, मेरा बेटा जिद्दी है, थोड़ी सी जानकारी मांग रहा है, बोलिए बिना मानेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की विदेश यात्रा के बारे में आरटीआई से खुलासा। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, इमरान हुसैन, आशीष खेतान ने 12 विदेश यात्राएं। एक्टिविस्ट संजीव जैन की आरटीआई से खुलासा। मनीष सिसोदिया ग्लोबल वाटर समिट में हिस्सा लेने एथेंस गए, जबकि जल मंत्री कपिल मिश्रा। मुंबई के पास डोंबिवली में इंटीरियर डिजाइनर कॉन्ट्रैक्टर की मौत के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। कॉन्ट्रैक्टर को 18 गोलियां मारी गई। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच से मिले 37 लाख रुपए कैश, रेलवे पुलिस ने किया जब्त। मुंबई के गोरेगांव वेस्टर्न हाईवे पर हिरन की ऑटो से टकराकर मौत, ऑटो पलटने से ड्राइवर जख्मी हो गया है। गुजरात के वडोदरा में दूल्हे की मौत, शराब के नशे में नाचते वक्त गई जान। फरीदाबाद के स्कूल में मिड डे मील में मिला सांप, कई स्टूडेंट्स ने सांप दिखने से पहले ही खाना खा लिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में महिलाओं को दी जा रही है कैब ड्राइविंग की ट्रेनिंग, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम। असम में शहीद हुए एसएसबी के सब इंस्पेक्टर को दी गई श्रद्धांजलि, उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में वे शहीद। बिहार के गोपालगंज में सरकारी स्कूल की इमारत को शिक्षकों ने बनाया गैराज, बच्चों को पढ़ाई नहीं कराने का भी आरोप। लुधियाना में जेल में बंद कैदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की सेल्फी, जेल अधिकारियों को जांच में नहीं मिला कोई मोबाइल। रेलवे लाइन से जुड़ेंगे चारों धाम, 13 मई को बद्रीनाथ में पीएम नींव रखेंगे, उत्तराखंड के सीएम भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान के कोटा में लोगों पर गिरा इलेक्ट्रिसिटी पोल, हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। बिहार के बेतिया में कोर्ट परिसर में कुख्यात अपराधी बबलू दुबे की गोली मारकर हत्या, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार के सिवान में जेडीयू विधायक के रंगीन मिजाज का वीडियो सामने आया, बार बालाओं के साथ डांस करते दिख रहे हैं श्याम बहादुर सिंह। इंदौर में इलाज नहीं मिलने से अस्पताल के गेट पर ही युवक की मौत, अस्पताल की लापरवाही से शव में चींटी लग गई। एमपी के जबलपुर में मजदूरों से भरी गाड़ी पलटने से 10 मजदूरों की मौत हो गई, 4 घायल हो गए, 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया मलबा, कई सड़कें बंद हो गईं। पटना में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, बदमाशों ने पूर्व मंत्री मिथिलेश सिंह की पत्नी से लूटपाट की। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक की चपेट में आए 2 सिपाही, एक की मौत। नेशनल हाईवे 91 पर चेकिंग के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। बिहार के दरभंगा में पति पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप, महिला की हालत गंभीर, पति समेत 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के संभल में युवक पर दूसरे समुदाय की शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप, दबंगों ने युवक के इलाके में तोड़फोड़ की। गोरखपुर में तेल कारोबारियों की गोली मारकर हत्या, व्यापारी की स्कूटर में रखा लाखों का कैश लेकर फरार हो गए बदमाश। गाजियाबाद में एमबीए छात्रा ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, 5 दिन पहले इसी जगह छात्रा के पिता ने भी खुदकुशी की। आजमगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर लगा एसडीओ से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप, बिजली कर्मचारियों ने की गिरफ्तारी की मांग। पंजाब पुलिस के लेटर बॉक्स मुहिम का असर, फाजिल्का में पकड़े गए 6 ड्रग्स तस्करों से काफी तादाद में ड्रग्स बरामद। फर्रुखाबाद में 3 तलाक पीड़ित महिला ने थाने में की खुदकुशी की कोशिश, 3 साल से बच्चे और खुद पर मिट्टी का तेल डालकर पुलिस के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। बहराइच में समाजवादी पार्टी के विधायक रघुराज प्रताप समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का केस, बैंक में फर्जी खाता खुलवाने का मामला। यूपी में बस्ती में रिश्वत लेते दिखे पूर्ति विभाग के कर्मचारी, वसूली का वीडियो भी वायरल हो चुका है। यूपी के कन्नौज में कूड़े के ढेर में पड़ी मिली नवजात बच्ची, अस्पताल के डॉक्टर्स पर इलाज न करने और लापरवाही बरतने का आरोप, बच्ची की हालत गंभीर। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, यमुना एक्सप्रेसवे पर तमंचे के दम पर व्यापारी से लूटी होंडा सिटी कार। यूपी के बदायूं में 12वीं की छात्रा से तमंचे के दम पर गैंगरेप, गांव के ही 2 लड़कों पर लगा है आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में आईपीएस संजीव त्यागी के पिता की गोली मारकर हत्या, पुलिस को पारिवारिक विवाद का शक। यूपी के फतेहपुर में स्कूली छात्रा से छिड़खानी, विरोध करने पर मनचलों ने छात्रा के कपड़े फाड़े, आरोपी फरार।
अंबेडकर नगर में पटरी पर दुकान लगाने वाले एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकानदार ने गलतफहमी में दूसरे पुलिसकर्मी को रिश्वतखोर बता दिया। यूपी के कौशांबी में सड़क हादसे में बच्ची की मौत, नाराज परिवार ने की आगजनी, पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के बांदा में 6 साल की बच्ची की हत्या, घर से हुआ था अपहरण, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। वाराणसी में 6 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप, घटना के बाद गांव वालों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। लुधियाना में मां पर लगा नाबालिग बेटी का रेप कराने का आरोप, अपने प्रेमी को खुश करना चाहती थी महिला, 3 आरोपी गिरफ्तार। पैन से आधार को लिंक करना हुआ आसान, आईटी डिपार्टमेंट ने लॉन्च की नई ई फैसिलिटी, ई फाइलिंग वेबसाइट पर दिया गया नया लिंक। सर्विस चार्ज पर एसबीआई की सफाई, बचत खातों के लिए मेट्रो शहरों में 8 एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री, लेकिन इसके बाद कैश निकालने पर लगेगा 25 रुपए का चार्ज। भीड़ से निपटने के लिए ट्रेनों में लगेंगी अतिरिक्त बोगियां, लंबी दूरी की ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच। आईपीएल 10 में कल पंजाब ने मुंबई को 7 रन से हराया, पंजाब की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स और पुणे सुपर जायंट्स की टक्कर आज, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हो सकता है टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, नए कोच के कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा होगी। जस्टिस मुकुल मुदगल बने फीफा की संचालक समिति के अध्यक्ष। बहरीन में हुई फीफा की 67वीं कांग्रेस में इसका ऐलान किया। मुंबई के घाटकोपर में शाहरुख खान ने नए आइरॉक्स का उद्घाटन किया। सिटी मॉल में शाहरुख को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। अलग हो गए अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा, बांद्रा की फैमिली कोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी। बाहुबली का वीडियो गेम भी मचा रहा है धूम। फिल्म रिलीज होने के बाद से 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है ये। फिल्म ट्यूबलाइट का पहला गाना 16 मई को रिलीज होगा। दुबई में होगा सॉन्ग लॉन्च का इवेंट। 7 जुलाई को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने जा रही हैं एक्ट्रेस श्रीदेवी। इस मौके पर रिलीज होगी उनकी 300वीं फिल्म मॉम। इंटरनेशनल मैगजीन मॉडर्न लग्जरी के 6 एडिशन के कवर पेज पर छाई प्रियंका चोपड़ा। मैगजीन के अलग अलग एडिशन पर बोल्ड लुक में नजर आई। बेहतरीन फिटनेस के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं सोनाक्षी सिन्हा, योग का भी ले रही हैं सहारा। साउथ कैलिफोर्निया के तट पर न जाने की चेतावनी बरकरार। उथले पानी में देखी गई कई खतरनाक शार्क मछलियां, हेलीकॉप्टर से ली गई हैं तस्वीर। टर्की के राष्ट्रपति की अमेरिका को चेतावनी, सीरियाई कुर्द लड़ाकों को मदद देना बंद करे, नहीं तो की जाएगी फौजी कार्रवाई। अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी ने जताया शक, कहा रूस जल्द कर सकता है साइबर अटैक। हांगकांग में पुलिस ने की एंटी टेरर एक्सरसाइज, 200 पुलिस ऑफिसर्स ने लिया मॉक ड्रिल में हिस्सा। फ्लोरिडा में समंदर में कार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया ये पूरा हादसा। सिएरा लियोन में 706 कैरेट के हीरे के लिए लगी $7.8 मिलियन की बोली, सरकार ने जताया कीमत के लिए ऑफर ठुकरा दिया। ब्रिटेन में बीबीसी के कैमरामैन के पैर पर चढ़ गई लेबर पार्टी के लीडर की कार, घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है।